वृश्चिक राशि वालों, आने वाला हफ्ता 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू के लिए, यानी आपके कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ और आपकी शिक्षा के लिए क्या विशेष संकेत और संभावनाएं लेकर आ रहा है। एक एक ग्रह के गोचर को, एक एक दिन की ऊर्जा को हम विस्तार से समझेंगे। वृश्चिक लग्न वालों, इस हफ्ते को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर यह हफ्ता बना है, यानी वो बड़े ग्रह जो लंबे समय से आपकी कुंडली के विशेष भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में कर्क राशि में वक्री होकर बैठे हैं। नौवां घर भाग्य का, पिता का, गुरु का और उच्च शिक्षा का होता है। यहां बृहस्पति का होना आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है, लेकिन वक्री होने के कारण आपको अपने भाग्य का फल पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। आपको अपने निर्णयों को री-इवैल्यूएट करना पड़ रहा है। न्याय के देवता शनिदेव आपके पंचम भाव मीन राशि में वक्री हैं। पांचवा घर बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और क्रिएटिविटी का है। यहां शनि का होना आपसे इन क्षेत्रों में डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क की मांग कर रहा है। छाया ग्रह राहु आपके चौथे घर में और केतु आपके 10वें घर में है। ये एक्सेस आपके सुख और कर्म के भाव को एक्टिवेट कर रही है। 10वें घर में केतु आपको अपने काम से एक तरह का डिटैचमेंट या असंतोष दे रहा है। आपको लग रहा है कि आप इससे कहीं ज्यादा बड़े काम के लिए बने हैं। और चौथे घर का राहु घर के सुख में, मन की शांति में एक अज्ञात बेचैनी पैदा कर रहा है। ये तो हुई लॉन्ग टर्म बैकग्राउंड की बात। अब इस हफ्ते की मुख्य ऊर्जा पर आते हैं। वृश्चिक लग्न वालों, इस हफ्ते आप अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके लग्न के स्वामी, यानी जो ग्रह आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है मंगल, और वो अपनी ही राशि वृश्चिक में आपके पहले ही घर में विराजमान है। ये ज्योतिष का एक बहुत ही शक्तिशाली, रोचक महापुरुष योग बना रहा है। ये योग व्यक्ति को साहसी, निडर और ऊर्जावान बनाता है। और सोने पर सुहागा ये है कि बुद्धि और वाणी के राजकुमार बुध ग्रह भी पूरे हफ्ते मंगल के साथ आपके पहले ही घर में युति कर रहे हैं। यानी इस हफ्ते आपके पास साहस भी है और उस साहस को सही दिशा देने वाली बुद्धि भी है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण गोचर की। यह गोचर है शुक्र ग्रह का। हफ्ते की शुरुआत में शुक्र कन्या राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 2 नवंबर को शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का 12वां घर है। 12वां घर ज्योतिष में व्यय, हानि, विदेश, अस्पताल, जेल और मोक्ष का स्थान माना जाता है। शुक्र जो कि धन, विलासिता, सुख, प्रेम और भौतिक चीजों के कारक है, जब वो 12वें घर में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये आपके खर्चों को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। आप लग्जरी, ब्रांड, घूमने फिरने या बस अपने कंफर्ट पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। यही गोचर आपको विदेश से लाभ, अच्छी नींद और आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करा सकता है। तो इस हफ्ते का ओवरऑल थीम है आत्मशक्ति का प्रकटीकरण और वित्तीय अनुशासन। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी आपके करियर, व्यवसाय और धन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वृश्चिक लग्न वालों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि करियर के दृष्टिकोण से यह हफ्ता आपके लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली है। आपके डेटा में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक का समय जॉब रिलेटेड मामलों के लिए सबसे बेहतरीन है। आइए इसके ज्योतिषीय कारणों को गहराई से समझते हैं। आपकी ऊर्जा का स्रोत मंगल आपके लग्न में है। आपकी बुद्धि बुध आपके लग्न में है। इसका मतलब है कि आप जो सोचेंगे उसे करने की हिम्मत भी रखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी नेगोशिएशन पावर, सब कुछ चरम पर होगा। 10वें घर में बैठे केतु जो आपको काम में बदलाव के लिए उकसा रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते मंगल और बुध का पूरा साथ मिलेगा। तो अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप लेना चाहते हैं या अपना खुद का कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपको हरी झंडी दिखा रहा है। अब इसे दिन प्रतिदिन के चंद्रमा के गोचर से समझते हैं। शनिवार 1 नवंबर और रविवार 2 नवंबर, इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके चौथे घर कुंभ राशि में रहेंगे।
चौथा घर आराम, कंफर्ट और घर का होता है। ये ऊर्जा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जिनका व्यवसाय प्रॉपर्टी, वाहन या घर की सजावट से जुड़ा है। आप अपने काम में एक तरह का भावनात्मक सुकून महसूस करेंगे। सोमवार 3 नवंबर और मंगलवार 4 नवंबर, ये 2 दिन आपके करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। 5वां घर भविष्य की प्लानिंग, बुद्धि और क्रिएटिविटी का होता है। इस समय आप अपने काम के लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। आपके आइडियाज को सराहा जाएगा। और 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे बनने वाला गजकेसरी योग तो आपके लिए एक वरदान की तरह है। ये योग ज्ञान, सम्मान और समृद्धि लाता है। इस दिन आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी रेप्यूटेशन में 4 चांद लग जाए। बुधवार 5 नवंबर, ये आपके लिए दिए गए बेस्ट पीरियड फॉर जॉब का आखिरी दिन है। इस दिन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा किसी भी चीज के समापन या चरम पर पहुंचने का प्रतीक है। हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे वो इस दिन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए या आपको अपनी मेहनत का कोई बड़ा फल मिले। इसी दिन चंद्रमा आपके 6ठे घर में प्रवेश करेंगे जो आपको अपने काम को लेकर और भी ज्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड बनाएगा। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसा हो सकता है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। जैसा मैंने पहले बताया, 2 नवंबर से शुक्र का गोचर आपके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर खर्चों का है। शुक्र धन और लग्जरी के कारक है। जब शुक्र यहां आते हैं तो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है। ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे गैजेट्स, दोस्तों के साथ पार्टी, इन सब पर आपका खर्च अचानक बढ़ सकता है। आपके 12वें घर में पहले से ही आत्मा के कारक सूर्य भी बैठे हैं जो आपके ईगो पर होने वाले खर्च को भी दर्शाते हैं, यानी दिखावे के लिए खर्च करना। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। आपके डेटा के अनुसार 6 और 7 नवंबर का दिन शेयर मार्केट में और निवेश करने के लिए अनुकूल है। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लें तो आप उसी पैसे को सही जगह निवेश करके बढ़ा भी सकते हैं। 6 तारीख को चंद्रमा 6ठे घर में रहेंगे जो कंपटीशन में जीत दिलाता है। और 7 नवंबर को सुबह 9 बजे बनने वाला चंद्र बुध युति योग आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगा। ये योग फाइनेंशियल एनालिसिस और सही सौदे करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सलाह यही है कि खर्चों पर लगाम लगाएं और निवेश पर ध्यान दें। करियर और पैसों की भागदौड़ के बीच आइए अब रिश्तों की कोमल दुनिया में प्रवेश करते हैं। देखते हैं आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन और परिवार के लिए यह हफ्ता क्या लेकर आया है। वृश्चिक लग्न वालों, यह हफ्ता आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और गहराई लाने का वादा कर रहा है। आपके लिए विशेष रूप से 2 और 3 नवंबर के दिन प्रेम संबंधों के लिए सबसे उत्तम बताए गए हैं। आइए इसका कारण समझते हैं। 3 नवंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे जो कि प्रेम, रोमांस और दिल के मामलों का घर होता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब मन का कारक प्रेम के घर में आता है तो दिल में रोमांटिक भावनाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। आपके पंचम भाव में शनिदेव पहले से ही वक्री होकर विराजमान है। शनि किसी भी रिश्ते में गंभीरता, प्रतिबद्धता और स्थायित्व की मांग करते हैं। तो इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपको केवल सतही आकर्षण की ओर नहीं बल्कि एक गहरे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप की ओर ले जाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई छोटी मोटी अनबन चल रही थी तो उसे सुलझाने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। और अगर आप सिंगल हैं तो तैयार हो जाइए। 4 नवंबर को शाम 5 बजे एक बहुत ही विशेष चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। ये योग आपकी ऑरा में, आपकी पर्सनालिटी में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आपके लग्न में बैठे मंगल आपको कभी कभी थोड़ा आक्रामक या जिद्दी बना सकते हैं। अपने पार्टनर पर अपनी बात थोपने की बजाय उनकी बात सुनने और समझने की कोशिश करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से हफ्ते की शुरुआत बहुत ही सुखद रहने वाली है। 1 और 2 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे घर यानी सुख स्थान में रहेंगे। इस समय घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। आपको अपनी मां के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। चौथे घर में राहु का दीर्घकालिक गोचर जो मन में एक बेचैनी बनाए रखता है,
चंद्रमा की शीतल ऊर्जा उसे शांत करने का काम करेगी। इस हफ्ते का एक और शुभ पहलू है। 2 नवंबर से चतुर्मास समाप्त हो रहा है और विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। यदि आपके या परिवार में किसी के विवाह की बात चल रही है तो अब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के घर में गोचर करेंगे। ये समय आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी संबंध मधुर होंगे। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन वृश्चिक लग्न की बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो एक हाउसवाइफ है, जो घर की लक्ष्मी है और पूरे परिवार की धुरी है। आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपके लग्न में मंगल और बुध की उपस्थिति आपको इस हफ्ते अत्यधिक ऊर्जावान और मानसिक रूप से सक्रिय बनाएगी। आप घर पर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं होंगी। ये ऊर्जा आपको घर को नए सिरे से सजाने, कोई बड़ी साफ सफाई का अभियान चलाने या बच्चों के लिए कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। बुध का प्रभाव आपको घर का बजट बनाने, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करने या कोई नई रेसिपी ट्राई करने के लिए भी उकसाएगा। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। हफ्ते की शुरुआत 1 और 2 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे। इन दिनों आपका मन घर के कामों में लगेगा। आप परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहेंगी, घर को सजाना चाहेंगी। घर में एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल बनाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी। 3 और 4 नवंबर को जब चंद्रमा आपके 5वें घर में गोचर करेंगे तो आपका पूरा फोकस अपने बच्चों पर रहेगा। शनि के प्रभाव के कारण हो सकता है आप उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित हों, लेकिन ये समय उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का है। उनके साथ बैठें, बात करें, उनकी समस्याओं को प्यार से समझें। आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी 2 नवंबर के बाद है जब शुक्र आपके 12वें घर में जाएंगे। ये योग घर की सजावट, ऑनलाइन शॉपिंग या अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर अत्यधिक खर्च करवा सकता है। एक बजट बनाकर चलना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना महीने के अंत में परेशानी हो सकती है। हफ्ते का अंत 7 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आकर आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम और समझ को बढ़ाएंगे। इस दिन आप अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकती हैं या घर पर ही उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकती हैं। जीवन में सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब हमारा स्वास्थ्य और हमारी बुद्धि हमारा साथ दे। तो चलिए अब इन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। वृश्चिक लग्न वालों, स्वास्थ्य के मामले में इस हफ्ते आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर चलना होगा। आपके लग्न में ही अग्नि तत्व ग्रह मंगल का विराजमान होना आपके शरीर में पित्त और गर्मी को बढ़ा सकता है। इससे आपको सिर दर्द, एसिडिटी, त्वचा पर फुंसियां या रक्त संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। मंगल ऊर्जा के साथ साथ जल्दबाजी और क्रोध भी देते हैं, जिससे चोट लगने या दुर्घटना की संभावना भी बनती है। इसलिए वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और जिम में वर्कआउट करते समय विशेष सावधानी बरतें। मंगल के साथ बैठे बुध ग्रह का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम और त्वचा से होता है, तो मंगल की गर्मी और बुध का प्रभाव मिलकर आपको स्किन रैशेस या नर्वस एनर्जी यानी एक तरह की घबराहट भी दे सकते हैं। विशेष रूप से 5 और 6 नवंबर को आपको अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि इन दिनों चंद्रमा आपके छठे घर यानी रोग, ऋण और शत्रु के भाव से गोचर करेंगे। इस दौरान बाहर के खाने से परहेज करें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और किसी भी छोटे मोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें। ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए है ताकि आप एक स्वस्थ हफ्ते का आनंद ले सके। छात्रों के लिए यह हफ्ता किसी सुनहरे अवसर की तरह है। यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं तो ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपके लिए 2 और 3 नवंबर के दिन सबसे शुभ बताए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव यानी शिक्षा और बुद्धि के घर से होगा। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और लर्निंग एबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा। आपके पंचम भाव में बैठे शनिदेव आपसे डिसिप्लिन की मांग करते हैं और आपके नवम भाव में बैठे गुरु आपको ज्ञान और विवेक प्रदान कर रहे हैं। इस हफ्ते इन दोनों ग्रहों का शुभ फल आपको मिलेगा। और 4 नवंबर को बनने वाला गजकेसरी योग तो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए वरदान है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज या किसी डिबेट की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तर्क शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहेगा। ये समय कोई नया कोर्स ज्वाइन करने या किसी मुश्किल विषय को समझने के लिए भी उत्तम है। तो चलिए
इस विस्तृत विश्लेषण को कुछ सरल बिंदुओं में समेट लेते हैं ताकि आप पूरे हफ्ते का सार आसानी से याद रख सकें। कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके व्यक्तिगत विकास और करियर में उन्नति के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान कर रहा है। हफ्ते की शुरुआत से मध्य तक का समय नौकरी और प्रमोशन के लिए असाधारण है। प्रेम जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर कड़ी नजर रखनी होगी और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। हफ्ते का अंत निवेश और साझेदारी के लिए नए दरवाजे खोलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे भाग्यशाली दिन रहेंगे वो है 2, 3 और 4 नवंबर। इन दिनों ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगी। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को इन दिनों में करने का प्रयास करें। इस हफ्ते आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने क्रोध और आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मंगल की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें, विनाशकारी नहीं। दूसरा, अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। शुक्र का 12वें घर का गोचर आपको अनावश्यक खरीदारी के लिए प्रेरित करेगा, उससे बचें। ग्रहों की चुनौतियों को कम करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। पहला, मंगल की ऊर्जा को दिशा देने के लिए आपके लग्न में मंगल की प्रबल ऊर्जा है। इसे संतुलित और सकारात्मक बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हर दिन, विशेषकर मंगलवार को, ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। साथ ही मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दूसरा, शुक्र के व्यय भाव के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए अपने बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने और शुक्र की शुभता पाने के लिए आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चीनी, चावल या दूध। साथ ही अपने घर और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा और सुगंधित रखें। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। तीसरा, सर्वोत्तम मानसिक शांति और शिव कृपा के लिए इस हफ्ते 3 नवंबर को प्रदोष व्रत का बहुत ही शुभ दिन है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन आप शाम के समय सूर्यास्त के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आने वाले हफ्ते का एक विस्तृत और गहन राशिफल। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको आने वाले सप्ताह के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में और सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। हमेशा याद रखिएगा, ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके ही हाथों में है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकती है। इस आने वाले हफ्ते के लिए आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी शक्ति को पहचानें और उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। अगर आपको ये विश्लेषण और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक लग्न वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। आपके सभी सपने पूरे हों, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।